हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड जीसीडी ऑफ 256 एंड 1166 और उनको हमें एक्सप्रेस करना है एज ए जीसीडी को एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1166 को हम 256 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने इसको 256 से डिवाइड किया तो क्या आया 4 कोशेंट और जो रिमाइंडर आया 142, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 256 को 142 से डिवाइड करेंगे। तो 256 को हमने 142 से डिवाइड किया, तो यही प्रोसेस हमारा, ये जो मैंने सारी डिवीज़न जो लिखी है, इस डिवीज़न के अकॉर्डिंग हम ये सारा प्रोसेस यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो एंड में हमारा जो डिवाइड हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 28 2 से। क्लियर। तो जो जीसीडी है वो लास्ट में जो डिवाइड हुआ, जीसीडी किससे डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ। 28 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब इन दोनों नंबर का जो जीसीडी है वो कितना है, 2। क्लियर। अब हमने फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, जो जीसीडी है उसको हमें इन दोनों नंबर्स की कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। क्लियर। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ हेयर, यहाँ से हम शुरू करें। 2 कैन बी रिटन एज 114 माइनस 28 इंटू 4, ये हमने लिख दिया। अब जो 28 है, 28 की वैल्यू हम यहाँ से डालेंगे। 142 माइनस 114 इंटू 1, ये लिख लिया हमने, इंटू 4। अब हमने इनको करा कंबाइन, ये आया 114 इंटू 1, फिर 142 इंटू 4 एंड 114 इंटू 4। फिर हमने इन दोनों को कर लिया, हमने क्या किया, इन दोनों को किया हमने कंबाइन। तो जब हमने इन दोनों को किया कंबाइन तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है। अब फिर आगे इसको, उसके बाद इसी तरह से हम वैल्यूज़ को यहाँ से, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम डालते चले जाएंगे। ठीक है, पहले ये, फिर ये, पहले हमने ये वैल्यू डाली, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से हम डालते चले जाएंगे। तो ये वैल्यूज़ डालने के बाद लास्ट में क्या कितना आ गया, 2 = 256 इंटू 41 माइनस 116 इंटू 9। आप देख सकते हो। तो हमारे पास जो नंबर थे जिनका हमें जीसीडी निकालना था वो क्या नंबर था, 256 था और 1166 था। तो इसका मतलब ये हमारे क्या हो गए, m, और ये -9 क्या हो गया, n। सो जीसीडी कैन बी रिटन एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ these two numbers where m = 41 and n = -9. Now the next question is, if GCD of AB equal to 1, then show that GCD of AC, B equal to C, B। ठीक है, तो हमें ये दोनों का जो GCD है वो सेम दिखाना है। तो हम इसका GCD मान लेते हैं D1 और इसका GCD मान लेते हैं D2। इसका मतलब जो D1 है वो AC को डिवाइड करेगा और जो D1 है वो B को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इंटीजर m एंड n सच दैट AC = D1m एंड B = D1n। क्लियर। तो अब नाउ जो AB है वो हमें क्या दे दिया गया है, AB हमें दे दिया गया है 1। क्लियर। AB हमें 1 दे दिया गया है और जो AB हमारे पास 1 है और जो D1 है वो यहाँ पर B को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब D1 B को डिवाइड कर रहा है और A और D1 ये क्या है हमारे पास। अब AB के बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है और D1 जो है वो B को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब D अगर B1 को डिवाइड कर रहा है तो A और D1 के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब A, D1 भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। नाउ अगेन जो D1 है वो AC को डिवाइड कर रहा है, D1 AC को डिवाइड कर रहा है और A और D1 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब A और D1 के बीच में जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब D1 किसको डिवाइड करेगा, C को डिवाइड करेगा।
अब D1 C को डिवाइड कर रहा है और D1 B को भी डिवाइड कर रहा है, D1 C को डिवाइड कर रहा है, D1 B को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो D1 है वो B और C के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब D1 ने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र B और C के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को, क्योंकि जो B और C का एक कॉमन डिवाइज़र आ गया D, ठीक है, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है सबसे बड़ा, तो नेचुरली या तो D1 उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा या उनमें छोटा होगा, तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को डिवाइड करें। ठीक है, अब C और B का जो GCD है वो क्या है D2, वो क्या है D2, तो इसका मतलब जो D1 है वो D2 को डिवाइड करेगा। क्लियर, तो यहाँ से आ गया कि जो D1 है वो D2 को डिवाइड करेगा। नाउ BC इक्वल टू D2, BC इक्वल टू D2। ठीक है, अब जो D2 है इसका मतलब C को भी डिवाइड कर रहा है और D2 जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है। अब अगर D2 C को डिवाइड कर रहा है तो नेचुरली वो AC को भी डिवाइड करेगा और वो B को भी डिवाइड करेगा। अब अगर D2 AC और B दोनों का कॉमन डिवाइज़र है तो वो उनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को भी डिवाइड करेगा, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इन दोनों का क्या है D1, क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इनका D1। ठीक है, तो इसका मतलब D2 D1 को डिवाइड करेगा। अब D1 D2 को डिवाइड कर रहा है, D2 D1 को डिवाइड कर रहा है, ये तो तभी पॉसिबल है अगर दोनों इक्वल हैं तो, यानी कि AC, B GCD ऑफ AC B इक्वल टू GCD ऑफ C। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज़ इफ़ A डिवाइड्स B, अगर A C को डिवाइड कर रहा है और B भी C को डिवाइड कर रहा है तो क्या A B भी C को डिवाइड करेगा, ये हमें बताना है। तो लेट अस इसको हमें प्रूव नहीं करना, ये हमें एक एग्जांपल से या प्रूव अगर करना भी है नॉट में, तो आप अगर कोई चीज़ आपको ये प्रूव करनी होती है कि ये पॉसिबल नहीं है तो आप एक सिंगल एग्जांपल दे के भी वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, हमें इसको जस्टिफाई करना है। नाउ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया, 30 नंबर लिया हमने C, 30 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 30 को 10 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 20 वो 30 को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल है, मतलब इसका मतलब अगर A भी C को डिवाइड कर रहा है, B भी C को डिवाइड कर रहा है, तो A भी C को कब डिवाइड करेगा, अगर A और B के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि दोनों का GCD 1 हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और 3, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 भी 30 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 30 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 और 3 के बीच में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है यानी कि 6 वो भी 30 को डिवाइड करेगी। तो यानी कि ये जो रिज़ल्ट है, जो हम ऊपर जिस रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, ये कब ट्रू होगा, इफ़ GCD ऑफ AB इक्वल टू 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमें शो करना है GCD ऑफ AB इक्वल टू GCD ऑफ A प्लस B कोमा B। ठीक है, हमने इन दोनों का GCD मान लिया, एक का L एक का M। ठीक है, नाउ AB इक्वल टू L, इधर से हम लेके चले, इसका मतलब L A को डिवाइड करेगा, L B को डिवाइड करेगा। अब अगर L A को डिवाइड करेगा और L B को भी डिवाइड करेगा तो नेचुरली वो A प्लस B को भी डिवाइड करेगा, तो वो A प्लस B को भी डिवाइड करेगा। अब जो L है वो A प्लस B को भी डिवाइड कर रहा है और L B को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब L जो है वो A प्लस B को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड, तो अगर L इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो नेचुरली वो इन दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा। ये हम रिज़ल्ट बार बार कर चुके हैं, और इन दोनों का GCD हमने क्या माना हुआ है, M, तो जो L है वो M को डिवाइड करेगा। नाउ अब हम लेते हैं सेकेंड, नाउ GCD ऑफ A प्लस B कोमा B इक्वल टू M। ठीक है, इसका मतलब M A प्लस B को भी डिवाइड कर रहा है, M B को भी डिवाइड कर रहा है, वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन का मतलब वो A को भी डिवाइड करेगा, यानी कि M A को भी डिवाइड कर रहा है और M B को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जब M और B A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है यानी कि उन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल होने का मतलब
वो इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को भी डिवाइड करेगा, यानी कि एम ए बी को जीसीडी ऑफ ए बी को डिवाइड करेगा, और जीसीडी ऑफ ए बी क्या है, एल, यानी कि एम एल को डिवाइड करेगा। अब एम एल को डिवाइड कर रहा है और एल एम को डिवाइड कर रहा है, ये तो तभी पॉसिबल है अगर दोनों बराबर हैं तो। क्लियर? तो हमें ये रिज़ल्ट यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस द रिज़ल्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ A4 equal to 1 then and if A4 equal to 2 and B4 equal to 2 then we have to prove that A plus B comma 4 equal to 4. Now A4 equal to 2 का मतलब जो GCD of A4 equal to 2 का मतलब 2A को भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इधर से इस पार्ट से लें तो 2B को भी डिवाइड कर रहा है और 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है। अब जो 2B को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब B इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, मीन्स देयर एग्जिस्ट इंटीजर y सच दैट एनी इंटीजर y सच दैट b इक्वल टू 2 1। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी आ गया ये देयर एग्जिस्ट इंटीजर सम इंटीजर x सच दैट a इक्वल टू 2x, जिसमें x और y दोनों कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, x और y कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं। अब दो ऑड नंबर्स लिए हमने, अगर हम दोनों को ऐड करें तो कैसा आएगा, एक इवन नंबर आएगा। तो x प्लस वाई कैसा आ गया, एक इवन नंबर आ गया। इवन नंबर आने का मतलब वो 2 का मल्टीपल आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2m। नाउ a प्लस बी इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2 कॉमन x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 2m के इक्वल हो गया, यानी कि 4m के इक्वल हो गया। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 4m के। नाउ a प्लस बी कोमा 4, इसका जो जीसीडी लेते हैं और a प्लस बी में उस जीसीडी की वैल्यू डालते हैं तो क्या आ गया, 4m कोमा 4 कॉमन m कॉमा 1, 4 कॉमन m कॉमा 1। और 1 और m के बीच में क्या कॉमन आएगा, नेचुरली 1 ही आएगा। जो जीसीडी है 1 और m का वो 1 ही आएगा, तो दिस इज़ इक्वल टू 4 कोमा 1। सो a प्लस बी कोमा 4 इन दोनों का जो जीसीडी है वो किसके इक्वल है, 4 के। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर a एंड b satisfying GCD ऑफ AB इक्वल टू 10 एंड LCM ऑफ AB इक्वल टू 100। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद GCD ऑफ AB इक्वल टू 10। इसका मतलब 10 डिवाइड से 10 डिवाइड्स भी, इट मीन्स जो हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया, जब 10 है वो अगर a को डिवाइड कर रहा है, सो a एंड b बोथ आर द मल्टीपल ऑफ x। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट a इक्वल टू 10x एंड b इक्वल टू 10y एंड नथिंग कॉमन बिटवीन x एंड y। ये रिज़ल्ट हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नाउ अब इनका जो LCM है वो 10 है। ठीक है, LCM है वो 10 है। अब हम अपना रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, ये हम पहले कर चुके हैं कि कोई भी दो नंबर उनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर GCD एंड LCM। इसका मतलब a इंटू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर GCD एंड LCM। जो GCD है वो क्या है 10 और LCM कितना है 100, और a और b की वैल्यू क्या है 10x एंड 10y। सो 10x एंड 10y इक्वल टू 1000, यानी कि xy इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि अब हमें वो x और y की कम्बिनेशंस देखने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आए 10 और दोनों का GCD आए 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, x1 y10, x2 y5, x5 y2, x10 y1। आप देख सकते हो इन चारों कम्बिनेशन में इनका अगर हम कम्बिनेशन लें तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? नाउ अब डाल लो यहाँ पर, ये कम्बिनेशन चारों आ गए। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 10x, b क्या है 10y, और LCM ऑफ AB कितना है 100 और GCD ऑफ AB कितना है 10। डाल दो वैल्यू x और y की। a कम्बिनेशन डलेगा व्हेन x इक्वल टू, फर्स्ट कम्बिनेशन है फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 10, दूसरा है फॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5, तीसरा है फॉर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2, और चौथा है x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 1। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें क्या प्रूव करना है कि ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटली मेनी पेयर्स हैं x और y के जो कि सेटिस्फाई करेंगे
x प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड GCD ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 5. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद GCD ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 5. इसका मतलब 5 डिवाइड्स x, 5 डिवाइड्स y. इट मीन्स क्या आ गया, x और जो हमारे y हैं वो क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 5. तो ये जो, और लेट अस से इंटीजर हमने मान लिया कि x की फॉर्म में हम लें, सो x इक्वल टू 5k, x इक्वल टू 5k. क्लियर. वेयर k इज़ ऑड इंटीजर, k कैसा है, ऑड इंटीजर, और नेचुरली वो 5 से और GCD k और 5 के बीच में क्या है, 1. नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 100, सो y इक्वल टू 100 माइनस एक्स. x की वैल्यू डाल दो, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो y कितना आ गया, 5 इंटू 20 माइनस k. इसका मतलब y इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, सो 5 डिवाइड्स y एंड 5 डिवाइड्स x. ये पहले आ चुका है. 5x को भी डिवाइड कर रहा है, 5y को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 इन दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा. या हम ये भी कह सकते हैं कि जो GCD है x और y का वो 5 तो होगा ही होगा या उससे बड़ा होगा. क्लियर. तो GCD ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो चलिए अब हमने मान लिया कि जो GCD है एक्स वाई का, लेट दिस इज़ इक्वल टू D, वो हमने ले लिया और वो कैसा है, ग्रेटर देन 5. ठीक है. अब D अगर GCD है तो वो x को भी डिवाइड करेगा, y को भी डिवाइड करेगा, वो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, और उन दोनों का सम ऊपर दे रखा है वो 100 को भी डिवाइड करेगा. ठीक है. वो 100 को भी डिवाइड करेगा. अब 100 को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 100 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं. 100 को डिवाइड करने वाले नंबर, ध्यान रखना 5 से ग्रेटर, तो वो कौन से आएंगे, 10, 20, 25, 50 एंड 100. ये 5 नंबर्स हमारे पास आएंगे. ठीक है. नाउ अब जो D है, जो हमारे पास जो D आया है वो x को डिवाइड कर रहा है. ठीक है. और x कैसा है, x कैसा है हमारा, एंड x इक्वल टू यहाँ पर है 5k, x इक्वल टू 5k. तो जो D है वो x को डिवाइड कर रहा है और x कैसा है, 5k. ठीक है. तो 5 से मल्टीप्लाई है तो कैसा हो गया, वो ओड हो गया, x इक्वल टू 5k. तो हमारे पास जो D है अगर वो x को डिवाइड कर रहा है और x इक्वल टू 5k है, तो D भी कैसा होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए. अब अगर वो ऑड इंटीजर है तो इनमें जो ऑड नंबर है वो कौन सा है, वो नंबर हमारे पास है 25. तो इसका मतलब D कैसा हो गया, 25. ठीक है. नाउ D डिवाइड कर रहा है x को, यानी कि 25 डिवाइड कर रहा है x को, और 25 x का मतलब 5k, यानी कि जो 25 है वो 5k को डिवाइड करेगा. दोनों से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से आप 5 कैंसिल कर दो, यानी कि 5 डिवाइड k. ठीक है. अब हमें क्या प्रूव करना है, अब यहाँ पर 5 जो है वो k को डिवाइड कर रहा है, और 5 और k के बीच में क्या कॉमन है, ये आप पहले लिख चुके हैं. 5 और k के बीच में कुछ कॉमन है. 5 और k के बीच में यहाँ पर कैसा था, ये ऑड नंबर था ना, तो 5 और k के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है. इसका मतलब अगर 5 और k के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लेके चले थे कि जो D है वो 5 से ग्रेटर है. इसका मतलब D 5 से ग्रेटर नहीं है, D 5 के इक्वल है, सो D इक्वल टू 5. ठीक है. तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लेके चले थे, हमें क्या प्रूव करना था कि इन्फिनिटली मैनी पेयर्स हैं इंटीजर्स के जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसका मतलब देयर आर इन्फिनिटली मैनी k सच दैट k5 इक्वल टू 1. तो इसका मतलब देयर आर इन्फिनिटली मैनी x एंड हेंस इन्फिनिटली मैनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स x एंड y सेटिस्फाइंग x प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड xy इक्वल टू 5. सो ये हमारे जो हमने जो सेकेंड एक्सरसाइज तक ये हमारे क्वेश्चंस और थ्योरम्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई. इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जो नेक्स्ट थ्योरम्स हैं डिविजिबिलिटी की, उनको हम पढ़ेंगे. थैंक यू.